ना सुधा उसने था। तो एपिसोड 3 में हमने देखा कि कैसे वीर कीशा के लिए लड्डू ले आया था और कैसे वीर का बिहेवियर चेंज हो रहा था। कुछ तो बदलाव आ रहा था वीर और कीशा की दोस्ती में। अब आगे कीशा अपने कमरे में थी, तभी वीर का मैसेज आता है। सोई नहीं अभी तक? या फिर नोट्स ऑर्गेनाइज कर रही हो? मिस ऑर्गेनाइज्ड? ड्रामा किंग, कुछ काम तुम भी कर लिया करो। जब देखो ड्रामा। आई ब्रिंग केओस, यू ब्रिंग ऑर्डर। हम जोड़ी हैं। खाली टाइम में शायरी मत लिखो। असाइनमेंट कंप्लीट किया? तुझसे बात करना इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑप्शनल। बस कर, फिर पिछली बार की तरह पैनिक अटैक आएगा तुम्हें। इमोशनली एक्सप्रेसिव हूं, पैनिक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं। तभी एक मीम आता है। तुम मुझे पागल बनाओगे। असाइनमेंट करो वरना स्लीप मोड ऑन। ओके ओके, पहले एक सरप्राइज में। तू मेरे बिना बोरिंग है और मैं तेरे बिना लॉस्ट। मिस ऑर्गेनाइज्ड प्लस ड्रामा किंग इक्वल्स परफेक्ट इमोशनल डैमेज कॉम्बो। तुम सीरियस कब होते हो? जब तू बिना बोले सब समझ जाती है, तब लगता सीरियस होकर क्या ही करूंगा। तू है ना मेरा ड्रामा झेलने के लिए। आदत हो गई है तुम्हारा ड्रामा संभलने की। तू मस्त है यार, बस ऐसे ही रहना। रहना? नथिंग, जस्ट ऐसे ही। तू ठीक है? अरे हाँ यार, बस तुझे खोना नहीं चाहता। हमेशा ऐसे ही रहना, मिस ऑर्गेनाइज्ड। ऑलवेज। चलो, ज्यादा इमोशनल मत हो मिस्टर ड्रामा किंग। तुझे नींद नहीं आती, जब देखो उल्लू की तरह जागते रहते हो। अब आदत सी हो गई है। तो आदत बदलो और चुपचाप सो जाओ अब। ओके ओके मैडम जी, जा रहे हैं सोने। आप भी सो जाएं चुपचाप। हाँ ठीक है मिस्टर ड्रामा किंग। गुड नाइट। गुड नाइट मिस ऑर्गेनाइज्ड। डेली की बातें अब वीर और कीशा का सुकून बन चुका था। पर क्या ये सुकून हमेशा रहेगा? कभी कभी घर के अंदर की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती हैं, और जब आवाज़ें बढ़ने लगती हैं तो सबसे ज़्यादा चुप वो इंसान हो जाता है जो सिर्फ थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहा होता है। उस रात केशा सिर्फ एक बात समझी, सुकून सबके पास नहीं होता। कभी घर के अंदर के तूफान बाहर के मौसम से ज़्यादा तेज़ होते हैं, और कीशा के घर में आज एक ऐसा ही तूफान था। हमेशा मैं ही समझाऊं सबको? तुमसे कुछ नहीं संभालता। तो मैं क्या करूं? सब काम सिर्फ मेरा है क्या? कीशा चुपचाप कोने में बैठी थी, एक किताब पकड़कर, जैसे शब्दों में सुकून ढूंढ रही हो। पर आवाज़ें दिल के अंदर तक घुस गई थी। कुछ ढंग का काम करो कभी। बस छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। उसने किताब बंद की और धीरे से अपने भाई के कमरे की तरफ चली गई। भाई, एक बात कहूं? अभी टाइम नहीं है कीशा, लेटर ओके। कीशा चुप हो गई, आंखों में एक उदासी सी थी, और दिल ने बस इतना कहा, टाइम कभी नहीं होता किसी के पास मेरे लिए। कभी कभी सबके पास सब कुछ होता है, सिर्फ वक्त नहीं। कीशा वहां से अपने कमरे में चली जाती है और बुक को बेड में फेंक कर रोने लगती है। कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। हे मिस ऑर्गेनाइज्ड, क्या कर रही है? कुछ प्रोडक्टिव किया या फिर मिस ऑर्गेनाइज्ड ने आज भी शेड्यूल बनाया? कुछ नहीं मिस्टर ड्रामा किंग, तुम बताओ व्हाट्सअप। असाइनमेंट करने जा रहा था। फाइनली कुछ तो काम ढंग का किया। मैं तो हमेशा ढंग से काम करता हूं, तुम लोग ही अंडर एस्टिमेट करते हो मुझे। मिस्टर ड्रामा किंग, क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं। चल चल बता। बता दिया ना, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है? पता नहीं,
बस लग रहा है कुछ तो ऑफ है। अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ज्यादा नखरे नहीं, चुपचाप बता, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। घर में लड़ाई थी, छोटी सी बात पे सब चिल्ला रहे थे। भाई से बात करनी थी, उसके पास टाइम नहीं था। माँ पापा बिजी थे, मुझसे बात करने के लिए कोई फ्री नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब दिया, बस टाइम और प्यार को छोड़ के, बस आपस में लड़ना। भाई ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली है और सब मुझे ऐड करना भूल गए। ऐसा फील होता है जैसे सबके लिए एक अनवांटेड पर्सन हूँ। बस एडजस्ट करने की आदत हो गई है अब। एडजस्ट? सीरियसली व्हाई? तू सबके साथ एडजस्ट करती है, पर तेरे साथ कौन करता है? और करना ही क्यों है एडजस्ट? तू कोई अनवांटेड नहीं है, तू बस खुद की वैल्यू नहीं जानती। मैं अनवांटेड ही हूँ। फैमिली, फ्रेंड्स, सब तभी याद करते हैं जब जरूरत होती है। उसके बाद मैं ऑप्शनल हो जाती हूँ। कीशा, तुझे इग्नोर करने वाले लोग जैसा नहीं हूं मैं। तेरे हर साइलेंस, हर मुस्कान के पीछे क्या छुपा है, समझ जाता हूं मैं। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, हमेशा। और खुद को कभी अनवांटेड मत बोलना। तू मेरे लिए स्पेशल पर्सन है, मेरा सेफ प्लेस। और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे स्पेशल पर्सन को अनवांटेड या ऑप्शनल बोले। तू हमेशा सब समझ जाता है बिना कहे, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। मुझे तेरे होने की आदत हो गई है। तो रहने दे ये आदत, मैं कहीं नहीं जा रहा। पर मेरी लाइफ से सब चले जाते हैं। जो स्पेशल होते हैं वो सब चले जाते हैं। फ्रेंड्स हो या फैमिली, सबने यही किया। एक दोस्त थी जिससे मैं सबसे स्पेशल माना था, उसने भी वही किया। उन लोगों के वजह से खुद को जज मत कर। तू बहुत स्पेशल है, ये मैं दिल से कह रहा हूं। मुझे भी जिंदगी में लोगों ने सिर्फ मतलब के लिए उसे किया, इसलिए मैंने सोचा था किसी से गहरी दोस्ती नहीं करूंगा। पर देख, तू मिल गई मुझे, और तू मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई, जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता। इतनी स्पेशल कब बन गई मैं? मुझे भी नहीं पता, बस बन गई। तुझसे बात करने में सुकून मिलता है, तुझे परेशान करने में मजा आता है। बस एक बात, तुझे कभी खोना नहीं चाहता मैं। मैं भी तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। यू आर अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ। तू भी, इसलिए खुद को कभी कम मत समझा। ओके मिस्टर ड्रामा किंग। जी हाँ मिस ऑर्गेनाइज्ड। कभी कभी बस एक सही इंसान एक सही पल में मिल जाए तो सारी खामोशियाँ अपना मतलब बता देती है। और कीशा के लिए वो इंसान वीर था। सुबह कॉलेज, रात उनकी छोटी सी दुनिया। पहले क्लास के लिए मिलते थे, अब चैट्स उनका रूटीन बन गई थी। ना डेट ना कन्फेशन, बस रोज़ की बातें, रोज़ का सुकून। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, वक्त से बनते हैं। कभी कभी रात के 12 बजे 30 बजने वाली चैट्स दुनिया की सबसे बेकार पर सबसे यादगार बातें होती हैं। और आज वीर ने फिर से एक सीरियस प्रॉब्लम ले ली थी। ओए, एक सीरियस प्रॉब्लम है, ड्रामा किंग, फिर क्या हो गया? तुम्हारे बिना सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कल ग्रुप प्रेजेंटेशन है, कौन सी शर्ट पहनूं? अजीब हो तुम। असाइनमेंट के स्ट्रेस की जगह शर्ट का टेंशन। तुम्हारा इंप्रेशन लेना है बॉस। फर्स्ट इंप्रेशन, फुल इम्पैक्ट। तुम बिना बात के भी मुझे इम्पोर्टेंट बना लेते हो। ब्लू, तुम्हारा लकी कलर। ओए, तू मेरी लाइफ मैनेजर है क्या? मे बी। कभी कभी कुछ बातें कह दी जाती हैं और कुछ बस दिल के ड्राफ्ट्स में रह जाती हैं। आज कीशा भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। कीशा, एक असाइनमेंट का डाउट है। तुम इतना पढ़ते कब से? नहीं, बस तुम्हें परेशान करने का रीजन चाहिए था। तुम मुझे परेशान नहीं करते। तुम मेरी रूटीन बन गए हो। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो तो तुम्हारे बिना नहीं होगा। मतलब?
कुछ नहीं मिस ऑर्गेनाइजर। चलो रेडी हो जाओ, कॉलेज का टाइम हो रहा है। ओके। और ओके के उस एक लफ्ज़ के पीछे एक छुपी सी मुस्कान थी जो सिर्फ वीर के नाम से आती थी। कभी कभी एक कप कॉफ़ी और एक मुस्कान ही काफ़ी होती है दो लोगों के बीच के साइलेंस को कहानी में बदलने के लिए। तुम्हारे बिना कैंटीन सुना सुना लगता है मिस ऑर्गेनाइज्ड। कूल कॉफी में ज्यादा आइस हो गया क्या? इतनी चीजी लाइन कॉफी पीने के बाद ही सोची होगी तुमने। यार, तुम्हारी कंपनी में तो क्रिएटिविटी ऑटो ऑन हो जाती है। तो एक काम करो, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। क्लास के असाइनमेंट्स छोड़ दो। असाइनमेंट्स तुमसे ही तो होता है, मैं तो बस तुम्हारा फैन हूँ। तुम ना रोज बात करते हो, रोज मिलते हो, फिर भी हर लाइन नए पैनिक का रीजन बन जाती है। और तुम रोज मेरी लाइफ इजी बना देती हो। सब कुछ प्लान्ड, सॉर्टेड और परफेक्ट। कभी सोचा नहीं था कोई मुझे ऐसे बोलेगा। तुम परफेक्ट हो, बस तुम्हें समझने वाला चाहिए था। कीशा के लिए वीर सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसकी लाइफ का वो हिस्सा बन चुका था जहाँ सिर्फ खुशी नहीं, एक सुकून था। कीशा और आरोही कॉलेज की टेरेस पर बैठे थे और आरोही कीशा को कुछ समझा रही थी जो कि शायद कीशा समझना नहीं चाहती थी। कीशा, तुझे अब भी लगता है तू वीर से प्यार नहीं करती? नहीं आरोही, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है? तो तुझे कैसे पता उससे खाने में क्या पसंद है, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए और कब वो उदास है या खुश? ये सब कैसे? वो बस क्या कीशा, कब तक खुद से झूठ बोलेगी कि तू उससे प्यार नहीं करती? मैंने देखा है तेरी आंखों में उसके लिए प्यार। कैसे तू उसकी फिक्र करती है? ये सिर्फ अच्छी दोस्ती नहीं है कीशा, तेरे दिल में उसके लिए प्यार है। कब तक खुद से लड़ेगी तू? उसके नाम से तेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जब वो पास नहीं होता तू उसे ढूंढती है। अब भी टाइम है कीशा, समझ जा, कहीं देर ना हो जाए। कीशा चुप थी। आरोही की हर बात उसके दिल तक जा रही थी, पर उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, समझने की भी और भूल जाने की भी। मुझे नहीं पता आरोही, मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। बस इतना चाहती हूँ कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। वो डिजर्व करता है सब कुछ। बस उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ मैं। क्या इसे ही प्यार कहता है? पर नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं। ये कोई प्यार नहीं है, बस मेरा मन का भारम है। पर कोई पार नहीं आरोही, ये गलत है। अब मुझे चलना चाहिए, लेट हो रही हूँ घर जाने के लिए। और तुम भी इस बात पे ज्यादा मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम प्यार को गलत कहकर उससे खुद से दूर कर देते हैं, पर दिल उसे कभी छोड़ नहीं पाता। ना सुधा उसने था जो से फसाना दिल का। ना सुधा उसने था जो से फसाना दिल का। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना।
कीशा अपने कमरे में आती है। उसके मन में अब भी आरोही की बातें घूम रही थीं। वो खुद से लड़ रही थी। नहीं कीशा, नहीं, तुम वीर से प्यार नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो। तुम्हें तुम्हें पता है ना प्रिशा के बारे में? वीर प्रिशा से कितना प्यार करता है, उसके लिए वो क्या क्या करता था। और तुम बस एक दोस्त हो, बस दोस्त। आखिर ये प्रेशा है कौन, जिसकी वजह से कीशा अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? और वीर की आवाज में वो दर्द। जो लड़का इतना हंसता था, क्या वो सच में खुश था? और क्या प्रेशा के आने की वजह से वीर और कीशा की दोस्ती पर कोई असर पड़ेगा? जाने के लिए देखिए अनहर्ड कन्फेशन, क्योंकि बदलने वाली है वीर और कीशा की जिंदगी।